नमस्ते दोस्तों, कृष्ण हियर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो। और सच बताऊं तो ये वाली स्टोरी जान के तुम लोग को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। और आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है मेरे ट्यूशन पे। और मैंने इससे भी पहले ट्यूशन पे स्टोरी टाइम वीडियो बनाई थी, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम लोग वो भी जाके देख सकते हो। और आज की जो स्टोरी है ना वो तब की है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। और भाई तुम लोग को भी अच्छे से पता है कि 10th बोर्ड होता है और घर वाले भी कितना प्रेशर डालते हैं। तो इसी चक्कर में मैंने ट्यूशन ज्वाइन करा था। पहले तो भाई मुझे ट्यूशन बहुत बोरिंग लगा, लेकिन बाद में जाके मेरा एक बेस्ट फ्रेंड बन गया जिसका नाम था अजय। और भाई मेरा दोस्त जो अजय था ना वो पूरा बकचोद बंदा था भाई। मतलब उसकी लाइफ का कोई गोल नहीं था, सुबह उठो बकचोदी करो, क्योंकि यार उसके बाप का ना पेट्रोल पंप था। और हमारा एक और दोस्त था जिसका नाम था विशाल। पूरी ट्यूशन में विशाल एक ऐसा लड़का था जिससे मतलब सब लोग जलते थे, क्योंकि विशाल उस टाइप का बंदा था जैसे होते ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग। और सच कहूं तो मैं भी कहीं ना कहीं विशाल से जेलस होता था भाई। और भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना अजय, वो तो हमेशा सोचता था कि एक ना एक बार तो विशाल को बहुत तगड़ा पीटूंगा बहन। और अगर विशाल को बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं तो वो अपने डैगी सुगी जैसा था मतलब। और भाई डैगी सुगी से याद आया, हमारे ट्यूशन में ना सीजुका भी थी, मतलब बहुत क्यूट लड़की थी यार। और वो जो लड़की थी उसका नाम था मारिया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो हमारे जो ट्यूशन वाले मैडम थे ना उनकी लड़की थी। और मारिया पे पूरे ट्यूशन के लौंडे ट्राई मार रहे थे। मारिया इंप्रेस होती थी डैगी सुगी यानी कि विशाल से, क्योंकि भाई विशाल डेढ़ साना था और लड़कियों को डेढ़ साने लड़के थोड़े ज्यादा ही पसंद आते हैं। होमवर्क टाइम से पहले पूरा करता था, और अगर भाई मैडम होमवर्क नहीं दे रही है तो खुद को ही होमवर्क देके पूरा करके लेके आता था। और मैडम का प्रेशर कम करने के लिए ट्यूशन में दूसरे बच्चे को पढ़ाता भी था। और भाई एक तरफ थे हम लोग जिनका आधा साल हो गया ट्यूशन में, अभी तक कॉपियां ही नहीं बन रही, होमवर्क के तो आते पते ही नहीं है भाई। और वो होते ना भाई आवारा लोग, वो थे हम लोग तो, मतलब जिनकी कोई इज्जत नहीं होती लेकिन अपनी नजरों में वो किंग होते, किंग। हाँ वैसे ही। और एक दिन मैं और अजय स्कूल जा रहे थे मस्त साइकिल से, और उस टाइम मुझे अजय ने एक बात बताई कि जो मारिया और विशाल है ना उनका आपस में लफड़ा चल रहा है। एक बार को मैंने सोचा कि यार ये अजय ना मुझसे बहुत मस्ती करता है, तो क्या पता इस बार भी मस्ती कर रहा हो। लेकिन उसके बाद अजय ने कुछ ऐसा करा जिससे मेरे को यकीन हो गया कि भाई ये सच बोल रहा है। उसने सबसे पहले बूट मुझे उतारे, हाथ के ग्लव्स उतारे, क्योंकि उस टाइम ठंड का माहौल था। उसने हाथ ऐसे करे, पाँव ऐसे करे, देखा देख आंटी नहीं, और मम्मी की कसम खा ली। भाई मेरे को यकीन हो गया, क्योंकि अजय कुछ भी कर सकता है, उसकी माँ की कसम झूठी नहीं खा सकता। तो एक बार के लिए तो मेरी भी गांड जली, क्योंकि यार मैं सोच रहा था कि जिस लड़की को पटाने की उसको विशाल पटा के ले गया। फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए बोला अपन लोग तो सिग्मा मेल है, अपन ऐसे लड़कियों के मामले में नहीं पड़ते भाई। और उसके बाद थोड़ी विशाल के लिए खुशी भी हुई, क्योंकि जैसा भी था तो अपना दोस्त। और ये बात पूरे स्कूल ट्यूशन सब जगह फैल गई कि जो विशाल है उसके मारिया सेट है। और मेरा दोस्त अजय तो रोज कुछ ना कुछ प्लान बनाता था ताकि मैडम को पता चल जाए कि विशाल और मारिया को कुछ चल रहा है और विशाल के मस्त पड़े हैं। लेकिन हम लोग को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था अपना प्लान एग्जीक्यूट करने का। ऐसे करते करते भाई 4 महीने निकल जाते हैं, और अब हमारे 10th के फाइनल एग्जाम चल रहे थे। तो लगभग सभी बच्चों ने ट्यूशन जाना छोड़ दिया था, और हम लोग भी कभी कभी जाते थे मैडम से नोट्स लेने के लिए। और इस टाइम तक विशाल पूरे स्कूल में फेमस हो गया था, क्योंकि भाई उसने ट्यूशन वाली मैडम की बच्ची को पटा लिया था। मतलब इस बात से तो तुम लोग भी रिलेट करोगे कि यार जिसकी गर्लफ्रेंड होती है ना वो स्कूल में कितना फेमस होता है। और विशाल की ये सक्सेस देख के मेरी और अजय की बहुत जलती थी, लेकिन अब करे भी तो क्या। लेकिन भैया जैसी हमारी हरकतें थी ना वैसी हमको कोई लड़की मिलने वाली थी नहीं वैसे। और विशाल भी हमारे बहुत मजे लेता था, क्योंकि यार उसको पता है ना साले है तो सिंगल। यहाँ तक हमारे एग्जाम लगभग खत्म होने वाले थे और हम लोग मस्त खुश थे कि यार एग्जाम खत्म होंगे, मस्त नानी के घर जाएंगे, मस्त क्रिकेट खेलेंगे, पीएस खेलेंगे। हम लोग को एक दिन पता पड़ा कि जो विशाल है ना वो मारिया के लिए बहुत सीरियस है। मतलब यहाँ पे अपने वो कांच से नाम वाम लिख रहा है, खून नसें काट रहा है, ये कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा भाई। और अपने यहाँ ये घोटों के इधर मारिया का नाम का टैटू वैटू लिखवा रहा है। तो हम लोग को पता पड़ा यार ये लड़का गया। और मैंने तो सुना था कि वो शादी के सपने तक देख रहा था मारिया के साथ। फिर हम लोग भी यार विशाल के लिए खुश थे, क्योंकि हम लोग को लगा कि यार मारिया वैसे अच्छी लड़की है और क्या पता इन लोग का फ्यूचर सेट हो जाए। लेकिन यहाँ पे आता है कहानी में असली मसाला। परंतु उससे पहले तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, प्लीज कर दो यार सब्सक्राइब। तो एक दिन अजय को कहीं से पता पड़ा कि जो मारिया है ना वो बहुत तेज लड़की है, और उसका एक और बॉयफ्रेंड है विशाल को छोड़ के उसकी एकेडमी के अंदर। मतलब वो प्रोफेशनल लेवल पे बैडमिंटन भी खेलती थी, वहीं पे उसका बॉयफ्रेंड था। अब तुम लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हर चीज साला ये अजय को कैसे पता पड़ जाती थी। तो जो अजय था ना वो हम लोग का खबरी था, मतलब वो एक्सट्रोवर्ट बंदा था। उसके मतलब हजारों दोस्त थे भाई, और उसका नेटवर्क बहुत तगड़ा था। उसे कैसे ना कैसे करके सारी की सारी खबरें मिल जाती थी, और वो हमारा खबरी था। लोग तो जानते ही हो कि अजय मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो जो बात उसको पता होती थी मुझे भी बिल्कुल पता होती थी। और अजय ने मुझे यहाँ पे एक और चीज बताई कि जो मारिया और वो बैडमिंटन वाला बंदा है ना उसका 2 साल से लफड़ा चल रहा है, और मारिया उस बंदे के साथ सीरियस है। विशाल तो केवल टाइम पास के लिए है, और मारिया और उस बंदे का फिजिकल भी हो चुका है 1-2 बार तो। एंड यहाँ पे तो एक बार के लिए मैं भी शॉक हो जाता हूँ कि भाई यार ही क्या हो रहा है। मतलब क्योंकि विशाल जैसा भी है तो हमारा दोस्त, और भाई वो मारिया के लिए भी एकदम सीरियस था। मतलब बहुत से लौंडे क्या करते हैं कि उनका एक चीज पे अटका होता है, बंदी हॉट है, सेक्सी है,
हो गया भाई, उसके साथ ही ड्रीम देख डालते हैं। ऐसा नहीं है भाई, बंदी यहाँ से भी थोड़ी होनी चाहिए अपने लिए, और अपन को प्यार भी करनी चाहिए, थोड़ा परको वर्को फिर आगे बढ़ो यार। तो मैं वैसे इतना ज्यादा दुखी तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दुख हो रहा था, क्योंकि विशाल हमारा इतना अच्छा दोस्त नहीं था। लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड था अजय, तो अजय को भाई नेक्स्ट लेवल पे खुशी हो रही थी कि यार विशाल का कटा, और भारी वाला कटा। विशाल इन सारी बातों से अनजान था। और भाई एक तरफ अजय ने भी ठान लिया था कि विशाल की गांड मारूंगा और अच्छे से मारूंगा, थोड़ा अच्छा प्रूफ मिलने दो फिर उसको बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद हमारे 10th के एग्जाम भी खत्म हो, और उसके बाद हम लोग रोज क्रिकेट खेलते थे मस्त से। तो एक दिन अजय ने मेरे को कुछ फोटोग्राफ्स बताए, जिसके अंदर मारिया थी उस बैडमिंटन वाले बंदे के साथ और चुम्मा चाटी करते हुए, जो पता नहीं कैसे हरामी अजय के हाथ लग गए थे। अजय गया विशाल के घर पे, और जितने भी फोटोग्राफ्स थे ना वो अजय ने विशाल के सामने परोस दिए, और जिसको देख के लिटरली विशाल के घोटों का घी खत्म हो गया और उसका दिल पूरी तरीके से टूट गया। मेरा दोस्त अजय थोड़ा गांडू आदमी था, मतलब वो सेलिब्रेशन कर रहा था, मस्त मजे वजे हंस रहा था विशाल पे ये वो। लेकिन वहां पे मैंने एक बात नोटिस करी, वो उस फोटो को बहुत ध्यान से देख रहा था। मतलब जो उस फोटो में बंदा था ना, उसको बहुत ध्यान से देख रहा था। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार साला ये इस बंदे को पहले से जानता है। फिर मैंने सोचा कि क्या बता यार विशाल को सदमा लगा हो, इसीलिए इस बंदे को इतना ध्यान से देख रहा है। एंड उस पॉइंट पे लिटरली विशाल रोने लगा, एंड हम लोग के गले वाले लगा। मैंने कहा भाई थोड़ा देखना पड़ता है, परखना पड़ता है, फिर जाके इतना आगे बढ़ना पड़ता है। और जब विशाल रो रहा था ना, तो पहली बार मैंने हरामी अजय के चेहरे पे थोड़ी उदासी देखी, क्योंकि भाई उसको भी कहीं ना कहीं विशाल के लिए बुरा लग रहा था। फिर कुछ टाइम बीता और हमारी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, और हम सभी दोस्त लोग मिलकर एक दिन क्रिकेट खेलने जा रहे थे। हम लोग उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे हमारा ट्यूशन था। तभी मैं और अजय देखते हैं कि एक ब्लैक हुडी वाला बंदा ट्यूशन के अंदर घुस रहा होता है। फिर मुझे लगा यार ये तो कहीं ना कहीं मुझे विशाल जैसा लग रहा है। मैंने अपना दिमाग लगाया कि यार ये कहीं ना कहीं विशाल नहीं हो सकता, क्योंकि भी ट्यूशन बंद है। फिर मैंने सोचा क्या पता यार विशाल वैसे उसके लिए बहुत सीरियस था, क्या पता वापस से उनका कुछ हो गया हो। पता लगाने के लिए मैंने और अजय ने उनका पीछा करा कि भाई वो लड़का है कौन। फिर जैसे ही उसका पीछा करा, हम लोग ने देखा कि वो मारिया के कमरे में नहीं गया, हमारी ट्यूशन वाली मैडम के कमरे में गया। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा ठंडा लगा कि यार मतलब मैडम से कुछ नोट्स लेने आया होगा, अगले साल के लिए कुछ पढ़ाई के बारे में जानने के लिए आया होगा। उसके बाद हम लोग आगे गए ये देखने के लिए कि क्या वो विशाल है या और कोई। तो हम लोग जैसे वो खिड़की थी उसके ऊपर वो होता है ना जालियां लगी होती है, तो मैंने अजय को घोड़ी बनाया, मैं उसके ऊपर चढ़ा। एंड मैंने वहां पे जो देखा, मैं शॉक हो गया भाई पूरा का पूरा। वहां पे वही बंदा था जो अजय ने फोटोग्राफ से मुझे दिखाया था, जिसने मारिया को पटाया था। और वो अंदर क्या कर रहा था पता है? हमारी ट्यूशन वाली मैडम के साथ उसका लफड़ा चल रहा था, और वो लड़का और ट्यूशन वाली दोनों मिलके चुम्मा चाटी कर रहे थे। एंड लिटरली भाई मेरे तोते उड़ गए, मेरे गोटे ना गोटे वो मुंह में आ गए भैंचो। मैंने कहा भाई ये क्या बंदा, ये माँ बेटी दोनों को पटा लिया भाई। मेरा सच में दिमाग खराब हो गया देख के। मैंने कहा क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में भाई। एंड फिर हम लोग वहां से निकल गए। हम लोग बाहर निकल रहे थे तो अजय लिटरली रोने लगा। मैंने कहा बहन तो तू क्यों रो रहा है भाई, तेरे को क्या हुआ है? फिर अजय बोला कि यार मेरा मैडम पे भी क्रश था, और मारिया पे भी। मारिया तो गई और मैडम भी हाथ से गई। उसको बोला मेरा भी था, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम लोग गए सीधा का सीधा विशाल के घर पे, और हम लोग ने विशाल को बताया कि भाई अब तेरे खुशी के दिन आ चुके हैं, क्योंकि जिस बंदी ने तेरे को चीट किया उसको भी किसी ने चीट किया, और बहुत तगड़ा वाला चीट किया। लेकिन यहाँ पे विशाल का कोई रिएक्शन नहीं था भाई। फिर मैंने सोचा भाई यार ये विशाल को क्या हुआ, इतना ये खुशी क्यों नहीं मना रहा भाई। और उसके बाद विशाल ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसको देख के मेरे गोटे एक बार और मुंह में आ गए भैंचोद। मैंने कहा यार ये कहानी कैसे कैसे घूम रही है। मतलब तो फोटोग्राफ्स में बंदा था ना, वो विशाल का बड़ा भाई था। और जब अजय ने पहली बार विशाल को फोटोज बताए थे, इसीलिए अजय इतना शॉक हो गया था, क्योंकि उस टाइम विशाल ने सोचा था क्या साले मैंने अपनी भाई की बंदी को पटा लिया, मतलब अपनी भाभी को पटा लिया। मतलब तुम लोग देख रहे हो, गेम देख रहे हो भाई। विशाल ने पटाया मारिया को, फिर मारिया पहले से पटी हुई थी उसके भाई पे, और जो मारिया का बंदा था पहले से, उसने उसकी मम्मी को और उसके पापा। फिर मैंने विशाल से ये पूछा साले तूने उस टाइम हम लोग को क्यों नहीं बताया कि साले ये मेरा भाई है? तो विशाल ने मुझे बोला कि यार उस टाइम मैंने तुम लोग को इसलिए नहीं बताया कि ये जो हरामी अजय है ना वो मेरे बहुत मजे लेता, और तू भी कहीं ना कहीं तो मेरे जो है मजे लेता और मजाक उड़ाता। मैंने उसको बोला यार देख ऐसा तो हम लोग जरूर करते, मजे तो उड़ाते तेरे, और अभी भी उड़ाते हैं। फिर अजय ने विशाल के बहुत मजे लिए और मैंने भी लिए भाई। पूरी कहानी में मुझे विशाल के लिए तो बुरा लग ही रहा था, लेकिन उससे डबल मुझे बुरा लग रहा था मेरे दोस्त अजय के लिए, क्योंकि उसका 2 बार कट चुका था बिना जुड़े। और सबसे ज्यादा बुरा तो लग रहा था मुझे खुद के लिए, क्योंकि मैं भी अंदर से अंदर कहीं ना कहीं तो चाहता था लड़की पटाना, लेकिन नहीं पट रही थी। तो अब क्या करे, सिग्मा मेल बन के घूमते रहे पूरे साल, मतलब 12 साल, मतलब 15 साल। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। और ये स्टोरी बहुत मेहनत से मैंने राइट करी है अपने लैपटॉप पर बैठ के, तो मेरा उसके लिए फल होगा कि तुम लोग मेरे को एक लाइक दे दो और एक कमेंट कर दो प्यारा सा, और सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी टाइम, रोस्ट वीडियोस,
रिएक्शन वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद जय भारत, एक बार और जय हिंद जय भारत, बाय।